ठीक तो है ही। मैं सबसे पहले शिला सुखदेव सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने प्रथम पूर्ण तिथि पर सुखदेव सिंह गोगामणि जी की जो मनाई जा रही है उसमें उन्होंने मुझे याद किया। उनकी पुत्री उर्वशी शेखावत जी अभी बिल्कुल बच्ची है, उसको मैं अपने तरफ से आशीर्वाद देता हूं। और हमारे मंच पर विराजमान और हमारे सामने विराजमान राजस्थान के और राजस्थान के साथ साथ बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमाम प्रांत के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सभी बंधुओं को यहीं से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं सबका नाम नहीं जानता। भाइयों, ये एक ऐसा अवसर है कि इसमें क्या बोला जाए क्या न बोला जाए। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन अभी बैठे बैठे हम सोच रहे थे कि क्षत्रिय समाज का इतिहास क्या है, हम कहां से शुरू हुए और समाज के लिए कहां कहां हम खड़े हुए और कहां कहां हमने कुर्बानी दी। इसी पर एक पंक्ति है, हम कौन थे क्या हो गए, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। भाइयों, हमारी जो जड़ है, हमारा जो इतिहास है, वो सतयुग से शुरू होता है। तब हम मनु के रूप में मौजूद थे, मनु के संतान के रूप में मौजूद थे। उस समय हमारा पूरा इतिहास है कि समाज के लिए हमने क्या किया, यानी हमारे पूर्वजों ने क्या किया। और सतयुग के बाद हम त्रेता में आते हैं तो भगवान राम का चित्र होगा। और उस समय भी भगवान राम अहिल्या का उद्धार कैसे किया, सबरी को गले कैसे लगाया, निषाद राज हनुमान से कैसे दोस्ती की, लंका विजय कैसे पाई, और समाज के लिए जरूरत पड़ने पर सीता जी को भी निर्वासित करने का काम किया। और जब हम द्वापर में आते हैं तो कृष्ण के रूप में, पांडवों के रूप में हमारा इतिहास मिलता है। और जब द्वापर की बात आती है तो एक बात मुझे याद आता है। एक प्रश्न किया गया कि महाभारत का युद्ध कौन कौन सा योद्धा लड़ रहा था। बर्बरीक से प्रश्न किया गया, क्योंकि बर्बरीक उस युद्ध को देख रहा था, चित्रण कर रहा था। बर्बरीक से पूछा गया, क्योंकि अब अर्जुन को लगता था मैं सबसे बड़ा योद्धा था, धर्मराज को लगता था कि मेरा भी किरदार बहुत ठीक ठाक है, भीम को भी लगता था। तो बर्बरीक से पूछा गया, तो बर्बरीक ने दिया कि चाहे पांडव पक्ष और चाहे कौरव पक्ष, दोनों पक्ष से अगर कोई लड़ रहा था तो अकेले श्री कृष्ण लड़ रहे थे। और तब मेरे मन में एक सवाल उठता है कि जब श्री कृष्ण ही लड़ते थे दोनों तरफ से,
तो ऐसा एहसास होता है कि होली को कोई टाल नहीं सकता है। और उसी महाभारत में श्री कृष्ण के होते हुए अभिमन्यु का वध होता है। और इसके बाद आज गोगामणि जी हमारे बीच में नहीं है। और इससे यह स्पष्ट होता है कि हर आदमी की एक समय होता है, कितने समय तक किसको कहां रहना है। न कोई मरता है न कोई मारता है, कितने समय तक किसको रहना है और उसमें वो व्यक्ति कैसी भूमिका निभाता है। मेरे भाइयों, समाज में 3 प्रकार के आदमी पाए जाते हैं। बोलो कि कम करो, संक्षेप करो। नहीं बोलिए। समाज में 3 प्रकार के आदमी पाए जाते हैं। सबसे श्रेष्ठ पुरुष वो होता है जो अपने कर्मों से जाना जाए। सबसे श्रेष्ठ पुरुष वो होता है, ये सुनने लायक बात है, बच्चों को भी सुनना चाहिए, नौजवानों को भी सुनना चाहिए। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ पुरुष वो होता है जो अपने कर्मों से जाना जाए। दूसरे नंबर का पुरुष वो होता है जो पिता के कर्मों से जाना जाए। और तीसरे नंबर का पुरुष वो होता है जो पत्नी के कारण जाना जाए। फिर से दोहराता हूं, सबसे श्रेष्ठ पुरुष वो होता है जो अपने कर्मों से जाना जाए। नंबर 2 वो होता है जो पिता के कारण जाना जाए। और नंबर 3 वो होता है जो पत्नी के कारण जाना जाए। तो ऐसे में मुझे लगता है सुखदेव सिंह गोगामणि ना पिता के कारण जाने गए, ना पत्नी के कारण जाने गए, वो स्वयं अपने कर्मों के कारण पूरे देश के अंदर जाने गए। इसलिए प्रथम श्रेणी के व्यक्ति थे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। मेरा घर जैसे ये बीच की गैलरी है, ऐसे सरयू नदी है अयोध्या के किनारे, और सरजू के उस पार हम हैं। यानी एयर दूरी अगर देखी जाए, वैसे तो 5 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन अगर एयर दूरी देखी जाए तो मात्र 3 किलोमीटर पड़ता है। मैं वहीं से हूं। 6 बार मैं सांसद हुआ, 1 बार मेरी पत्नी सांसद हुई, मेरा बेटा वर्तमान में सांसद है, 1 बेटा विधायक है। मैं राम जन्मभूमि आंदोलन में भी थोड़ा किरदार मेरा रहा है। तो आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि किसी को ये मत समझिए कि मैं मंच पा गया हूं इसलिए मंच का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं मंच का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। वैसे तो आप जाते होंगे, आपके रुकने की व्यवस्था होगी, राजस्थान के मंदिर भी बहुत हैं, लेकिन मैं सारे मंच पर बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं, जब भी आप अयोध्या आवें, चाहे जितनी संख्या में आवें, मुझे याद करें। मैं आपके रुकने का, मैं आपके ठहरने का, मैं आपके दर्शन का सारी व्यवस्था करूंगा। और आपके आशीर्वाद से अगर आप नाम लेंगे तो कोई ना कोई मेरा पता बता देगा। वैसे ये शीला शेखावत जी से पूछ लीजिए, तमाम कार्यकर्ता है, पूछ लीजिएगा। आज मैं इस अवसर पर आप सभी को कभी भी परिवार के साथ आना हो तो जरूर मुझे याद करिएगा। मैं आपकी सेवा करूंगा, आपको भगवान राम का दर्शन कराऊंगा, अयोध्या का दर्शन कराऊंगा, और मिल करके आपको बड़ा आनंद आएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं सुखदेव सिंह गोगामणि को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। और एक पंक्ति याद आती है, उसको दोहरा करके बैठ जाऊंगा।
कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है, कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है, वही सूरमा इस जग में धरती पर पूजा जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी आए हुए अतिथियों को मेरा प्रणाम। हमारे अयोध्या का न्योता स्वीकार करिए। मैंने दिल से आपको आमंत्रित किया है, जब भी आप आएं, रुकने खाने दर्शन की पूरी व्यवस्था है। आपको पारिवारिक वातावरण दिखाई पड़ेगा।